नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, कौशाम्बी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस की मिली भगत से मुझे मिलने नहीं दिया गया। मुझे तकलीफ है और क्यों मुझे नहीं मिलने दिया गया। जो बवाल हुआ है उस पर निष्पक्ष जांच हो, CBI जांच हो, सच्चाई सामने आएगी। अगर कार्यकर्ताओं का शोषण हुआ तो लखनऊ में आंदोलन होगा। पेश है एक रिपोर्ट। आपको रोका गया, उसके बाद धरने पे बैठे, बवाल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कौशाम्बी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। पुलिस ने मुझे झूठी बातों में गुमराह करके, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने उनके बात का भरोसा किया और उन्होंने हमें जो है इलाहाबाद सर्किट हाउस में डिटेन करने का काम किया। मैं अपने पीड़ित पाल समाज के परिवार से नहीं मिल पाया। इसोटा का जो परिवार था, इसकी जला के हत्या कर दी, उनसे नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरे मन में तकलीफ है और फिर मैं आज सुबह वहां से लौटा हूं। क्यों मुझे परिवार से नहीं मिलने दिया गया, क्या वहां छिपाया जा रहा है, ऐसा क्या है जो जनता के सामने ना आए, क्यों मुझे वहां जाने रोका गया, इसका जवाब जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। सैकड़ों लोगं पर FIR हुई है और आपके 20 से 25 लोग। देखिए, बवाल की सूचना मुझे भी जब मैं सर्किट हाउस में था वहीं मिली। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग सदगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को और अन्य संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो कभी हिंसा का ना सहारा लेते, ना हिंसा में शामिल। कमजोर वर्गों के लोगों पे हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान काम है। मैं तो ये मानता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ मिलके वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां जलने की खबर भी आई। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जांच होने दीजिए। मैंने CBI जांच की मांग की। CBI जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी पर कार्रवाई हो। आपको बाद में ऐसा पता लगेगा कि जो गाड़ियां जली वो भी हमारे लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया। स्थानीय लोगों ने, हमारे लोग जान बचा के भागे, उन्हीं की गाड़ियों को जला देगा। आप देखना, जब वो गाड़ियों की रिपोर्ट निकल के आएंगी तो हमारी गाड़ियां। ये स्थानीय लोगों ने और पुलिस की मिली भगत से कौशाम्बी के मामले से पाल समाज की बेटी का न्याय ध्यान भटकाने के लिए और इसोटा के परिवार को न्याय न मिल जाए उससे ध्यान भटकाने के लिए ये साजिशन हिंसा कराई गई है और इसकी CBI जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की है जिन्होंने मुझे वहां जाने से रोका। वो नेता, सफेद पोश, वो अधिकारी कर्मचारी जो नहीं चाहते थे मैं वहां पहुंच जाऊं। आप एक बात और समझिए, मैं CBI जांच की मांग कर रहा हूँ, सरकार को करानी चाहिए भाई, ये तो उनके हाथ में है ना। अगर वो न्याय निष्पक्ष करना चाहते हैं तो CBI जांच करा दे, लेकिन वो CBI जांच ना कराकर वो करेंगे क्या? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके नेताओं को चिन्हित कर वो पुलिस के द्वारा जब झूठे मुकदमे लगा के सख्त कार्रवाई करके उनके हौसलों को डराने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन मिशन के बहादुर योद्धा किसी डरने वाले नहीं है। और अगर कार्यकर्ताओं का उत्साह तोड़ने का काम किया गया, कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया, तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी, इलाहाबाद में नहीं, इस बार आंदोलन लखनऊ में होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उन पर जुल्म सितम ढाया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के, देश भर के बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़कों पर उतर के लखनऊ में आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। ये बात मैं आपको कहता हूँ। ये सब होटल वालों का इससे आप आइडिया लगा लो कि ये कौन शक्ति है जिनको इतनी ताकत दी गई है कि किसी के कपड़े उतरा के उस व्यक्ति की गरिमा को भी और पूरे समाज की गरिमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये वही देश है जहां तमाम लोग एकजुट होकर रहते थे, तमाम गैर बराबरी को। आज इसमें जो नफरत की खाई बांटी गई, इसका जिम्मेदार कौन? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, सरकार इसमें शामिल है। ये दिखाई देता है सरकार ऐसे मुख्यमंत्री मेरे खाते में मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री। ये सोच समझ के बोले पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। TRP के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ, मेरा नाम लिया गया? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता है जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है, नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को, तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं।
मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई है और किसका नुकसान हुआ। ठीक है, धन्यवाद। चलो हम भी जा रहे थे, आपको रोका गया, उसके बाद धरने पे बैठे, बवाल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कौशाम्बी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। पुलिस ने मुझे झूठी बातों में गुमराह करके, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने उनके बात का भरोसा किया और उन्होंने हमें जो है इलाहाबाद सर्किट हाउस में डिटेन करने का काम किया। मैं अपने पीड़ित पाल समाज के परिवार से नहीं मिल पाया। इस होटा का जो परिवार था, इसकी जला के हत्या कर दी, उनसे नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरे मन में तकलीफ है और फिर मैं आज सुबह वहां से लौटा हूं। क्यों मुझे परिवार से नहीं मिलने दिया गया? क्या वहां छिपाया जा रहा है? ऐसा क्या है जो जनता के सामने ना आए? क्यों मुझे वहां जाने रोका गया? इसका जवाब जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुई है और आपके 20 से 25 लोग गिरफ्तार। देखिए, बवाल की सूचना मुझे भी जब मैं सर्किट हाउस में था वहीं मिली। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग सदगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को और अन्य संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो कभी हिंसा का ना सहारा लेते ना हिंसा में शामिल। कमजोर वर्गों के लोगों पे हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान काम है। मैं तो ये मानता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ मिलके वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां जलने की खबर भी आई। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जांच होने दीजिए। मैंने सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी पर कार्रवाई हो। आपको बाद में ऐसा पता लगेगा कि जो गाड़ियां जली वो भी हमारे लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया। स्थानीय लोगों ने, हमारे लोग जान बचा के भागे, उन्हीं की गाड़ियों को जला देगा। आप देखना, जब वो गाड़ियों की रिपोर्ट निकल के आएंगी तो हमारी गाड़ियां हैं। ये स्थानीय लोगों ने और पुलिस की मिली भगत से कौशाम्बी के मामले से पाल समाज की बेटी का न्याय ध्यान भटकाने के लिए और इसोटा के परिवार को न्याय न मिल जाए उससे ध्यान भटकाने के लिए ये साजिशन हिंसा कराई गई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की है जिन्होंने मुझे वहां जाने से रोका। वो नेता, सफेद पोश, वो अधिकारी कर्मचारी जो नहीं चाहते थे मैं वहां पहुंच जाऊं। आप एक बात और समझिए, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, सरकार को करानी चाहिए भाई, ये तो उनके हाथ में है ना। अगर वो न्याय निष्पक्ष करना चाहते हैं तो सीबीआई जांच करा दे, लेकिन वो सीबीआई जांच ना कराकर वो करेंगे क्या? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके नेताओं को चिन्हित कर वो पुलिस के द्वारा जब झूठे मुकदमे लगा के सख्त कार्रवाई करके उनके हौसलों को डराने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन मिशन के बहादुर योद्धा किसी डरने वाले नहीं है। और अगर कार्यकर्ताओं का उत्साह तोड़ने का काम किया गया, कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया, तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी इलाहाबाद में नहीं, इस बार आंदोलन लखनऊ में होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उन पर जुल्म सितम ढाया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के, देश भर के बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़कों पर उतर के लखनऊ में आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। ये बात मैं आपको कहता हूँ। ये सब इससे आप आइडिया लगा लो कि ये कौन शक्ति है जिनको इतनी ताकत दी गई है कि किसी के कपड़े उतरा के उस व्यक्ति की गरिमा को भी और पूरे समाज की गरिमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये वही देश है जहां तमाम लोग एकजुट होकर रहते थे, तमाम गैर बराबरी को। आज इसमें जो नफरत की खाई बांटी है, इसका जिम्मेदार कौन? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, सरकार इसमें शामिल है। ये दिखाई देता है, सरकार ऐसे आदेश निकालती है। मुख्यमंत्री मेरे खाते में जी, मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो। आप लोग टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ, मेरा नाम लिया गया? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता है जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को, तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई है और किसका नुकसान हुआ। ठीक है, धन्यवाद। चलो।